देखो, आज समांतर श्रेणी का योग क्वेश्चन कर रहा है। क्या कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद कितना है? क्वेश्चन नंबर किताब का क्वेश्चन नंबर 5.3 का 5वां सवाल है। तो क्या कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है। किसी एपी का प्रथम पद यानी ए कितना है? 5 है। अंतिम पद 45 है। अंतिम पद कौन सा होता है? अंतिम पद को हम एन से द्वारा दर्शाते हैं। एन बराबर कितना है? 45 है। योग कितना है? 400। एस एन बराबर कितना है? एस एन बराबर है 400। एस एन बराबर कितना है? 400। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करो। पदों की संख्या यानी एन और सार्वंतर डी है, वो क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे। ए दे रखा है, एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, तो कौन सा सूत्र यूज करें बताओ। अब इसमें आप अगर ये वाला सूत्र याद करते हो तो दोनों एन और डी साथ में आ जाएंगे। पर इसमें एन नहीं है और डी नहीं है। इस सूत्र से केवल एन वाला चेक करते हो तो एन और डी नहीं है, तो कौन सा करेंगे? देखो ये वाला सूत्र n/2 कोष्टक ए प्लस एन वाला सूत्र, जिसमें देखो केवल और केवल एक बार एन चाहिए, वो मिल जाएगा। एस एन हमारे को दे रखा है, एस एन बराबर, और ए हमारे को दे रखा है, एन दे रखा है। इस सूत्र का यूज करना है, यानी एस एन बराबर क्या? n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन। यहाँ देखो एस एन मतलब योग कितना दे रखा है? 400। योग दे रखा है 400। एन कितना है? एन नहीं है। एन नहीं है तो n/2 कोष्टक ए का मान 5 प्लस एन का मान 45। देखो यहाँ से 2 इधर आएगा, गुणा में आएगा, 400 इंटू 2 800 बराबर एन कोष्टक 5 और 45 50। 5 और 45 50। यहाँ 50 इसके बट्टा में आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ गुणा में, तो एन बाई क्या हो जाएगा? 800 बट्टा 50, 0 से 0, 16 5 80, यानी एन बराबर कितना है? 16। एन यानी पदों की संख्या कितनी आ गई? 16 आ गई। अब पदों की हमारी संख्या आ गई और ए हमारे को दिया हुआ है, एन हमारे को दिया हुआ है, तो डी चाहिए। डी के लिए क्या करेंगे? डी के लिए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 का डी। यहाँ देखो एन कितना है? एन है, एन हमारे को दे रखा है 45। 45 बराबर ए का मान 5 प्लस एन कितना है? एन अभी निकाला 16 माइनस 1, और डी का मान नहीं पता तो डी। 5 इधर आते प्लस का हो जाएगा, या माइनस का? 5 इधर आते माइनस का हो जाएगा, और 45 माइनस 5 कितने? 40 बराबर 16 में से 5 गया, 16 में से 1 गया तो कितना? 15 डी। अब कह रहा है कि डी बराबर आपके पास, डी बराबर है 40 बट्टा 15। 5 से घटो 8 पंजे 40, 8 बार, और 3 से घटो तो सॉरी 5 से 3 बार घटा, तो डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर है 8 बट्टा 3। इस प्रकार से ये सूत्र लगेगा इसमें। अब इसमें क्या करते हैं, कभी ये सूत्र लगा सीधा ये सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे, दो साथ में पद नहीं दिया हुआ, एक तो एन नहीं दिया हुआ, एक डी नहीं दिया हुआ, तो हम कौन सा निकालें, कौन सा रखे? तो इस प्रकार से आपको सीधा ये सूत्र लगा देना है, एन ए प्लस एन वाला। ठीक है। अब इसमें आगे देखो क्या है, आगे कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी आपको दिया हुआ है और 22वां पद कितना है? 22वां पद है 149। तो देखो कैसे ज्ञात करें। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, यानी एन दे रखा है, एन कितना है? 22। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर दे रखा है 7। डी का मान कितना है? डी का मान है 7, और ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। 22वां पद मतलब एन कितना है? एन है आपके 149। हमें योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए हमारे को क्या चाहिए? देखो एन है, ठीक है, ए नहीं है, ए ज्ञात करना पड़ेगा। योग ज्ञात करने के लिए ए ज्ञात करना पड़ेगा, और डी है, एन है, ठीक है। ए ज्ञात करो पहले। ए किसे ज्ञात करेंगे?
एक करेंगे एन वाले सूत्र से। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन का डी। एन का मान कितना है, 149। 149 बराबर ए का मान है क्या, नहीं है, ये प्लस एन का मान 22 माइनस 1 और इंटू डी। डी कितना है, 7। देखो 149 बराबर ए प्लस ये कितना हो जाएगा, 21 इंटू एक, सॉरी 21 इंटू 7, 21 इंटू 7। 149 बराबर ए प्लस 7 और 7 14 कितना है, 147। 147 इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी ए बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147। तो ए का मान कितना आएगा, 2। ए का मान कितना है, 149 में से 147 किया तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2। अब एस एन याद करना है। एस एन बराबर सीधा सूत्र लगा दो एन वाला। एस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक ए प्लस एन वाला सूत्र लगा दिया। मान रखो एन का मान 22, एन का मान कितना है 22, 22 बटा 2 कोष्टक ए का मान, ए का मान अभी निकाला 2 प्लस एन का मान, एन का मान है आपके 149। 149 देखो 22 में 2 का भाग गया 11 बार, 149 प्लस 2 कितने हो गए, 151। यानी आपको गुणा करवाना है किसको, 151 को 11 से गुणा करवाना है। अब 11 का गुणा हो रहा है तो इसको सीधा ऐसे कर लो, जैसे मान लो 151 ये है और एक बार 151 इस प्रकार से आ जाएगी, गुणा करवाना बता रहा हूँ सीधा। तो यहाँ पर जोड़ लो 1 6 6 1, यानी योग कितना आ जाएगा, एस एन बराबर कितना आ जाएगा, 1661। एस एन बराबर 1661। इन 22 पदों का योग क्या आएगा, 1661। ठीक है, इस प्रकार देखो एक नवा क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है, और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग याद। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई एपी है जिसके प्रथम 7 पदों का योग कितना है, यानी n बराबर कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। n बराबर दे रखा है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, n बराबर है 7 और एस एन बराबर कितना है, एस एन बराबर 49। उस समय एस एन बराबर कितना है, 49। सूत्र में रखो तो इस सूत्र में एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 का डी। एस एन दे रहेगा 49 बराबर n दे रहेगा 7 बटा 2 कोष्टक 2a 2a 2 गुणा ए का मान नहीं दे रहेगा प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1, और डी का मान दे रहेगा कि नहीं दे रहेगा। देखो ये 7 यहाँ पर बट्टा में नहीं ऊपर है, तो इधर आते किस में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, यानी 49 बटा 7। 49 को 7 में भाग, 49 में 7 का भाग दो, देखो इस प्रकार से हो जाएगा 49 बट्टा 7। ये 2 यहाँ पर बट्टा में, इधर आते गुणा हो जाएगा, गुणा 2 बराबर 2a प्लस 7 में से 1 गया क्या बता, 6 6d 6d। ठीक है, अब यहाँ से 7 7 49 7 14 बराबर 2a प्लस 6d। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 14 बराबर 2 कॉमन ले लिया a प्लस 3d। 2 से ये कटा कितनी बार, 7 बार, यानी a प्लस 3d बराबर आया हमारे 7। एक समीकरण नंबर बन गया 1, समीकरण नंबर क्या बन गया 1। इसी प्रकार कह रहे कि 17 पदों का योग 289 है, यानी 17 पदों का योग, यानी n बराबर क्या दे दिया 17 और एन क्या दे दिया, एन बराबर दे दिया 289। 17 पदों का योग 289 है। आगे देखेंगे पूछा क्या है, वो तो बाद की बात है, पहले ए और डी का मान तो निकालना पड़ेगा। अब उसमें देखो वापस वही सूत्र एस एन बराबर n बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 का डी। इस सूत्र में रखो एस एन दे रहेगा 289 बराबर n बाई 2, n दे रहेगा 17 बटा 2 और 2a प्लस n का मान 17 माइनस 1 और d का मान दे रहे क्या नहीं दे रहेगा, यहाँ देखो फिर
17 का भाग इधर आते भाग में आ जाएगा, ये 2 गुणा में हो जाएगा, यानी 289/17 इंटू 2 बराबर 2a प्लस 17 में से 1 गया तो 16 और b। 17 का भाग 289 में कितने बार जाएगा? 17 बार। ये 17 का वर्गमूल है, ये वर्ग है। 17 का वर्ग कितना है? 289। तो 17 का भाग 289 में कितने बार जाएगा? 17 बार। ये घटा 17 बार। 17 को 2 से गुणा कराओ, 17 दूना 34 बराबर 2a प्लस 16d। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 34 बराबर 2 कोष्टक a प्लस 8d 8d। 2 से ये कटा 17 बार, कितनी बार? 17 बार, यानी a प्लस 8d बराबर 17। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से 2 घटा लो विलोपन विधि से। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर क्या होगा? a प्लस 3d बराबर 7 है, और ये क्या है? a प्लस 8d बराबर 17 है। यहाँ से देखो माइनस करो, माइनस सभी माइनस को हो जाएंगे, a में से a जाएगा 0 बचेगा, माइनस के 8 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 5d, और 17 में से 7 आएगा तो माइनस के 10, माइनस का कितना बचेगा? 10, माइनस माइनस प्लस, और d बराबर 10/5 यानी 2। d का मान कितना आया? 2। d का मान आया 2। अब d का मान आप समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो a प्लस 3d, a प्लस 3 इंटू डी का मान कितना? 2 बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7, तो a बराबर क्या हो गया? 7 में से 6 जाएगा 1, a का मान कितना आया? 1 है। a का मान कितना आया? 1। अब देखो a बराबर आ गया 1, d बराबर आ गया 2, n, और अब क्या पूछा है हमें? तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी आपको कुछ 20वां पद, 30वां पद, 15वां पद, 7वां पद नहीं पूछा है, इसने केवल ये बताया कि भाई कोई भी पद हो, nवां पद है तो उसका मान क्या होगा। देखो कैसे निकालेंगे। nवें पदों का योग ज्ञात करना है तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? वो सूत्र लगा Sn बराबर n/2, n का मान है n बट्टा 2 कोष्टक a का मान कितना है? 2a, 2 इंटू a का मान 1, ठीक है, प्लस n-1, n-1, और d का मान कितना आया? d का मान आया 2। अब देखो यहाँ पर n/2, ये तो यही रहेगा n/2, 2 1 से गुणा हो तो 2 प्लस n-1 का 2। अब ये 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लो, n/2 गुणा 2, और अंदर क्या बचेगा? इसकी जगह 1 प्लस n-1, ये बचा। 2 से 2 कट जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा, तो क्या बता? n कोष्टक n, n जब n से गुणा होगा तो क्या होगा? n स्क्वायर। प्रथम n पदों का योग इस श्रेणी में क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। अब जैसे मान लो आपको कोई सा भी पद पूछ ले, जैसे 25 वहां पद का मान बताओ, 25 पदों तक योग ज्ञात करो। 25 है तो इसमें सीधा 25 रखो, 25 का स्क्वायर करो, 625, सीधा आ जाएगा। योग कितना आएगा? 625। 20 का पूछे तो 20 का स्क्वायर करो 400, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। इस प्रकार nवें पदों का योग पूछा है, nवें पद का योग हम निकाल लिया। a और पहले a और d निकाला, a का मान और d का मान निकालने के बाद में n की जगह क्या रखा? n ही रखा, और उसको सॉल्व किया तो अपना क्वेश्चन। अगला देखो क्या अगला कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, पुस्तक की 5.3 का प्रश्नावली संख्या 5.3 का कौन सा सवाल है? तीसरा सवाल कह रहा है कि भाई 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 7, 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? देखो क्वेश्चन नंबर 3, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी क्या है? एपीएस 9, 17, 9, 17, 25, इस प्रकार से कोई एपी है।
और उस एपी में ऐसे कितने पद लेने हैं ताकि योग कितना आ जाए 636। तो इस एपी से देखो ए का मान क्या है, ए का मान तो है 9। इस एपी में देखो डी का मान क्या है, 17 माइनस 9 करो तो 17 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 8। डी का मान कितना है 8। और क्या चाहिए, ए मिल गया, डी मिल गया, एन हमें ज्ञात करना है, एस एन हमारे को दिया हुआ है। एस एन कितना है, योग कितना है 636। 636 हमें 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी में ऐसे कितने पद लेने होंगे ताकि इनमें मान लो 10 पदों का योग कितना आ जाएगा 636 या कुछ अलग आएगा, देखते हैं। यहाँ देखो एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 का डी, 1 का डी। एस एन दे रखा है 636 बराबर n का मान कितना दे रखा है, n का मान नहीं दे रखा तो n/2 कोष्टक 2 इंटू a का मान है 9 प्लस n का मान नहीं दे रखा और माइनस 1 और d का मान कितना देगा 8। देखो छसो 36 बराबर n/2, n/2। यहाँ देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं तो बाहर 2 ले लिया, अंदर क्या बचा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। इसमें से 2 कॉमन आ गए, n बाहर गया। अब देखो 2 से 2 कट गया, 636 बराबर n कोष्टक 9 प्लस अंदर गुणा करवा रहा हूं तो 4n माइनस 4 आ जाएगा, 4n माइनस 4। 9 में से अगर 4 जाएगा क्या बचेगा 636 बराबर n कोष्टक 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा यानी 4n माइनस 5। n को अंदर गुणा करो 636 बराबर 4n स्क्वायर माइनस 5n। 636 को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा और इधर क्या बचेगा शून्य, यानी 4n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस कितना हो जाएगा 636 बराबर में शून्य। द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इस समीकरण से हमें या तो आप ऐसे गुणनखंड विधि से निकालो, थोड़ा लंबा रहेगा, इससे अच्छा आप द्विघाती सूत्र से निकालो तो सिद्धांताचार्य सूत्र से। सिद्धांताचार्य सूत्र क्या कहता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। देखो यहां से a का b का c का मान दो, a का मान है आपके 4, b का मान है माइनस का 5 और c का मान है माइनस का 636। यहाँ देखो b का मान माइनस का 5 यानी माइनस तो है लेकिन माइनस का 5 b का है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 4 इंटू 636 बट्टा 2 इंटू 4 2 इंटू 4 8। देखो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस और ये जो 636 था वो किसका था माइनस का 636 था। सी का मान देखो माइनस का 636 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 को 4 से गुणा करो या 16 को 636 से गुणा करो, 636 को 16 से गुणा करो 36 36 3 36 18 3 19 20 21 का एक कैंसिल आ गई 2 36 2 38 प्लस या गुणा 6 3 6 6 7 8 3 कितना आ रहा है 11 कैंसिल आ गई 1 6 3 और 1 10 कितना आ रहा है 10,176 कितना आ रहा है 10,176 बट्टा 8 बट्टा में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अब देखो 10,176 में 25 जोड़ लो 6 5 11 का 1 कैंसिल आ गई 1 7 2 9 और 1 10 का 0 कैंसिल आ गई 1 2 और 1 0 1 10,201 5 प्लस माइनस
रूट 10,201/8। 6 और 5 11, 5 और 6 11 और 2 और 7 9 और 1 10 का 0 लगे 1 और 1 2 0 1 0 1। अब देखो इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? भाग विधि से देखते हैं। 10,201 का वर्गमूल 2 का थोड़ा बनाओ, पहले 1 ले लो 1, फिर 1 और 1 2 आया कितना 1 -1 0, 2 संख्या उतारो 0 2 नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अगले 2 संख्या उतारो 201, यहाँ 0 उतार लिया। अब कितनी बार जा रहा है देखो, 201 कब आएगा? अगर मैं किससे गुणा कराऊं? 10 से गुणा कराऊं तो किसका आएगा बताओ? देखो 20 का होता है 400, 10,000 है क्या यहाँ? तो 12 30 कड़ी 90, 20 का होगा 400, 30 का होगा 900, मतलब 100 का कितना होगा? 100 का होगा 10,000। सौ का होगा 10,000, 100 का होगा 10,000। 101 का देखो तो यही हो गया ना यहाँ पर। 0 1 से गुणा करा दो इसको, 0 1 से गुणा कराया तो क्या आया? 201, 201 ये 0 पहले था और 101, 101 का। अब देखो 5 प्लस माइनस 101/8, बट्टा में क्या है 8। अब देखो 5 में अगर प्लस का चिन्ह ले रहे हैं, प्लस का ले रहे हैं तो वो क्या आएगा 105 और 106, 106 में 8 का भागदार है क्या? देखो 1 अंटो 2 26, 26 में भाग नहीं जा रहा, इसको छोड़ो एक बार। फिर क्या ले रहे हैं? फिर ले रहे हैं मान लो जैसे 5 माइनस, माइनस की संख्या का चिन्ह ले रहे हैं, माइनस बराबर क्या हो जाएगा? 101 में से 5 आएगा कितना हो जाएगा? 96, 96/8, बार 12 एंटी 96, कितने बार भाग गया? 12 बार। अब इसमें n है, n क्या कोई पॉइंट आ सकता है? जैसे मान लो 12.5 वहां पर, ये कोई पद थोड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट आ रहे हैं एक और कितना बच रहा है 26, यानी 8 के 24 13.7 वहां पर, 13.5 वहां पर, ऐसे नहीं आएगा। तो इसको तो लेना ही नहीं है क्योंकि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसमें भाग जा रहा है पूरा पूरा। 12 एंटी 96, 12 का भाग जा रहा है, कट रहा है 12 से, 8 से कट रहा है 12 बार, तो n का मान कितना आया? 12। तो n बराबर कितना आया? 12। अब मेरे बताओ, कह रहे हैं कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 7 25 के कितने पद लेने चाहिए? कितने पद लेने चाहिए? 12 पद लेने चाहिए। आगे देखो, अगला एक क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर आपका, उदाहरण कह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि शुरू से लेकर 1000 तक, शुरू से लेकर जैसे मान लो 1 से लेकर 50 तक के योग याद करो, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक। तो इस प्रकार से 1000 धन पूर्णांकों का योग याद करना है, 1 से लेकर 1000 तक कितना योग आएगा। तो उसके लिए आपको सूत्र याद रखना है। आपको सूत्र क्या है? सूत्र है n कोष्टक n प्लस 1 प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होता है? n कोष्टक n प्लस 1
बट्टा 2 कितना होता है n कोष्टक n प्लस 1 बट्टा 2। अब 1000 पद है भाई, 1 से लेकर 1000 तक कितना पद है, 1000 पद है, तो n बराबर कितना आ गया 1000, n बराबर कितना आ गया 1000। क्या मान रखो n यानी 1000 कोष्टक 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1 बट्टा 2, ये कट जाएगा कितने बार 500 बार, यानी 500 इंटू 1001, 1001। अब इसको गुणा करो, देखो गुणा कराएंगे तो 2 जीरो तो वैसे ही लग जाएगा इसका, 1 और 1 जीरो, फिर 5 से गुणा करवाना है 5, फिर अंदर कितना है 2 जीरो और फिर 5, कितना है यार देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख 500। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग कितना आ गया 5 लाख और 500। ठीक है, इस प्रकार से ये अलग सूत्र एक याद रख लेना, इस एपी के लिए महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का या 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि भाई 1 से लेकर 100 तक सीधा योग याद करो, या प्रथम n धन पूर्णांकों का योग बराबर क्या होगा, एबीसीडी का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब की बार वेटेज किसका ज्यादा है, छोटे क्वेश्चनों का वेटेज ज्यादा है, तो सीधा एबीसीडी का या रिक्त स्थान या 1 नंबर का सवाल आएगा कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग कितना रहेगा, n कोष्टक n प्लस 1 बट्टा 2। ठीक है।